जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग को सब मालूम है, YouTube पर कितना पाखंड क्या क्या नहीं फैला हुआ है। लोग सिद्धि ट्रांसफ़र, सवारी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जाऊँगा और उससे आप लोग सीख लीजिएगा, फिर मैं आपको उसका रहस्य बताऊँगा। क्या आप लोग भी सवारी आने की साधना करते रहते हैं? एक व्यक्ति है जिसने सब इंटरनेट पर देखा, बैताल की सवारी लेने के लिए सोचा, ठीक, और वो उस स्थान पर चला गया बैताल की सवारी लेने। सवारी लेकर के आया, 2 या 3 महीने बड़ा अच्छा रहा। फिर उसके साथ काम कारोबार में तंगी आने लगी, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया, उसके कुल देवी देवता रुष्ट हो गए। फिर वो बोलता है, सामने वाले को कनेक्ट करता है कॉल, बोलता है कि आप बैताल की सवारी तो लिए हो, माँ दुर्गा की सवारी भी ले लो। अब वो गया फिर से सवारी लेने, सवारी लेकर आया फिर से दुर्गा जी की। उसने बोला अच्छी बात है भैया, मेरे कुल देवी भी दुर्गा जी हैं, तो मैं इनकी सवारी ले लेता हूँ। जब वो रिटर्न घर आता है, उसके बाद फिर से उसके साथ वही होता है। ऐसे करते करते 6 से 8 महीने बीत जाते हैं। जब 8 महीने वो बीत जाते हैं तो उसने ये सोचा कि अब किसी और को दिखाया जाए। जब वो किसी और को दिखाता है तो ये पता लगता है कि एक्चुअल में वो सवारी ना बैताल की थी ना माँ दुर्गा की थी। वो सवारी जो थी वो थी एक भूत की और एक प्रेत की, जो उसको उच्च कोटि का रहा, वो तंग कर रहा था। अब एक बात बताओ आप, सवारी की साधना है, लोग बोलते हैं कि सवारी की साधना करो, बैठे रहो, मंत्र जाप करो, सवारी आ जाएगी। काली माँ के मंत्र जाप करो इतने और उसमें से माँ काली की सवारी आ जाएगी। हलवा पूड़ी है, बनाया खाया निकाल लिए। हलवा पूड़ी की दाल चावल है। दूसरी चीज़, जब आप काली माँ के मंत्र पढ़ते हो तो डायरेक्टली काली माँ एक्टिव हो जाती है क्या? तुरंत सवारी आ जाएगी क्या? तीसरी बात, जब आप काली माँ के मंत्र पढ़ते हो, उनकी इतनी नीचे की शक्तियाँ ही एक्टिव हो जाती हैं कि वो आके खेलने लगती हैं। वो नीचे की शक्तियाँ मतलब ये नहीं कि योगिनी, यक्षिणी या पिशाचनी फलाना ढिमका, और भी उसके नीचे निचले स्तर की जो भूत प्रेत रहते हैं ना, छोटे मोटे, वही एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो एक जो आप लोग बोलते हो कि सवारी साधना करनी है, सवारी आ जाए, इतने दिनों में सवारी आ जाए, तो नहीं। दूसरी बात ये, इससे बचने के तरीके, गुरु आपको बंधन डालेगा। उस बंधन से जब आप बैठोगे तो सामने वाली शक्ति की अंश के अलावा और कोई अंश नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप माँ शारदा की सवारी के लिए बैठ रहे हो, ठीक, तो गुरु जब आपको बंधन डालेगा, वो उसी चीज़ का तो पैसा लेगा। सिंपल सी बात है भाई, उसने अर्न किया है तो पैसा लेगा। अब जब आपको बंधन डालेगा, ठीक, जब आप बैठोगे तो उस मंत्र से कोई भी नकारात्मक शक्ति या सकारात्मक शक्ति निचले स्तर की या उच्च स्तर की कोई एक्टिव नहीं होगी। और एक्टिव होगी भी तो बाहर रहेगी, आपके शरीर को नहीं छू पाएगी। आएगी तो जिस देवी का आप, जिस देवता का आप आवाहन कर रहे हो, वही आएगी। नहीं तो कई लोग बोलते हैं मैंने गंगाराम अघोरी की सवारी की साधना करी और मेरे को सवारी आने लगी, और फिर उनको साल, 1.5 साल, 10-15 साल बाद पता चलता है नहीं, वो तो गंगाराम अघोरी थे ही नहीं। एक भूत, एक प्रेत, एक छोटी सी योनि, इत्र योनि का हमारे ऊपर वो भोग, कहीं बकरे की बलि मांग रहा था, कहीं सुंगरे की बलि मांग रहा था, कहीं सुअर की बलि मांग रहा था, कहीं मुर्गे की बलि मांग रहा था, कहीं अंडा मांग रहा था। हम देते भी गए, काम भी करता है, और वो ऐसा नहीं है अरे भूत प्रेत है भाई, बलि लेगा काम कर रहा है वो, लेकिन एक्चुअली वो सवारी नहीं रहती है। ठीक, सवारी मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियोस में बताए हैं कि कैसे पहचानते हैं कि सही है अथवा नहीं है। ठीक, वचन उसके सही निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, इससे ही पता चल जाता है कि भाई सवारी सही है कि नहीं है ना। देवी आके ऐसा झूठ थोड़ी बोलेगी कि हाँ हो जाएगा और होगा ही नहीं, तो सवारी नहीं रहती। सिंपल सी बात है ना। ये सब नीचे के छोटे मोटे मालूम तो है क्या रहते हैं, इसलिए इस झांसे में मत पड़ा करिएगा कि ये जो लोग आजकल दे रहे सवारी लाने का मंत्र बिना बंधन अंधन के, और आ गई सवारी। जब तक गुरु बंधन नहीं डालेगा, कलावे के तौर पे, हवन के तौर पे, किसी भी तौर पे, जब तक आपको वो चीज़ नहीं होगी, है ना। अब भैया देखो, सिंपल सी बात है, यूट्यूब की जनता है। अब जिसको अगर मेले में जाना ही है, गिरना है, तो करो नेट के मंत्र, है ना। सिर्फ ये जानकारी देनी थी, और जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी थी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता दी।